ईसोल खरीदना नहीं है। एक स्टूडेंट मेरे पास कल आया, उसने मुझे बताया कि उसने अपने एजेंट को 30 लाख रुपया पे किया फॉर द सेक ऑफ ईसोल वीजा। डन बेस नहीं करवाना आपने, डन बेस का कोई फायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद सुहेर एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक कुछ जाना पहचाना भी है और हमारी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड भी है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ई सोल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि ई सोल के वीजे अभी तो लग रहे हैं लेकिन पता नहीं कब तक लगते रहेंगे। और वैसा ही हुआ जैसा मैंने आपको बताया था कि लोगों ने धड़ाधड़ ई सोल को अप्लाई करना शुरू किया और अब ये देखने में नजर आ रहा है हमें कि धड़ाधड़ रिफ्यूजल भी आने शुरू हो गए। वीजा रेशियो जो क्लेम की जा रही थी कि 100% है, इवन आई वाज सो शॉक्ड क्योंकि अब मार्केट में इसका जो है वो निकल के आना शुरू हो गया रिजल्ट। तो रिजल्ट जब मैं देख रहा हूँ तो मैं बड़ा अस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स वो ये हैं कि लोगों ने ऐसी ऐसी प्रोफाइल्स को ई सोल के अंदर प्लेस किया हुआ है कि उन पर रिफ्यूजल वाजिब था, बनता था उनका आना। मेरे पास दो चार रिफ्यूजल्स भी हैं, लोगों ने जो मुझे शेयर किए हैं अपने साथ। मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो लोग अभी भी इस चीज से बाज नहीं आ रहे या रिस्क को इन्वॉल्व करते हुए नहीं देख रहे। एक स्टूडेंट मेरे पास कल आया, उसने मुझे बताया कि उसने अपने एजेंट को 30 लाख रुपया पे किया फॉर द सेक ऑफ ई सोल वीजा। अब ई सोल की बहुत तरह की टाइप्स हैं जिसके अंदर 6 माह का है, 4 माह का है, 8 माह का है और 11 महीने का है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना, हर इंस्टीट्यूट का डिफरेंट डिफरेंट है। एक एक कमरे का कॉलेज वो 2011-12 में जो लोग जानते हैं यूके को, 2011-12 में जिस तरह से कैश बिका करते थे $200, 200 पाउंड, 300 पाउंड के, उसी तरह से ई सोल चल रहा है इस टाइम पे। अब एजेंट्स क्या कर रहे हैं, 30-30 लाख रुपया डन बेस पे बच्चों से पकड़ रहे हैं। अब इतनी लिक्विडेटिव ऑफर देने के बावजूद क्या होता है कि अट्रैक्टिव है 30 लाख में यूके का वीजा, लोग कहते हैं कि बस पाकिस्तान की धरती से हमारा पैर बाहर निकालो, उसके बाद हम जाने और हमारा काम जाने। तो हुआ यही कि लोगों ने अपने पैसे दिए, 30-30 लाख रुपए उन्होंने चार्ज किया और उन्होंने फी पे की उनकी 4,000 पाउंड, जो कि तकरीबन बन जाएगी को 15 लाख के पास। ये उन्होंने फी पे की, वीजा फी पे की, मैक्सिमम कॉस्ट उसकी 18-19 लाख रुपए आई होगी। 12 लाख रुपया वो अपनी जेब में डाल रहा है और आपके फ्यूचर के साथ खेल रहा है। अब ई सोल के मैं आपको एक रिफ्यूजल बताता हूँ कि पूरा डिटेल में तो मैं आपको इसको बताता हूँ कि हुआ क्या इसके साथ। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि विद योर एप्लीकेशन यू स्टेटेड आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन अ कंपनी एज अ टूर गाइड एंड टिकटिंग ऑफिसर। once I will finish my course, I'll go back and rejoin my company. I am determined to build a success future and make significant contributions to my professional endeavors. I acknowledge that you have not provided any evidence of this course. Would you be beneficial to your employer's business in the future, or it will entitle you to a promotion? So I am not satisfied with your reasons for taking this course. Furthermore, with your applications you have submitted a letter from your employer, naam nahi lunga company ka, supporting your employment. However, I have noticed that the contact details of the company were phone numbers and personal Gmail. The authority of this letter cannot be identified, independently verified. Whilst this is not a prerequisite, it's unclear whether the company does not have a website, and this therefore damages the overall credibility of your application. अब ये कितना छोटा सा पॉइंट है कि आप अपनी एप्लीकेशन में जो कुछ ऐड कर रहे हो वो जस्टिफाइबल ही नहीं है। आप उसको ये बता रहे हो कि यार मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और ये डिग्री मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं इसको काम करूंगा। देखो यार, वो भी अंधे नहीं बैठे हुए, उनको पता है कि किस फील्ड में कितनी इंग्लिश की जरूरत है। अब टिकटिंग ऑफिसर का काम, अगर पाकिस्तान में वो बंदा टिकटिंग का काम करता है, इंग्लिश उसको, मेरा नहीं ख्याल कि उसको सिवाय टिक करने के कहीं पे यूज होगी या उसने फुल नेम सर नेम ये चीजें ऐड करनी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि ईसोल बहुत बुरा प्रोग्राम और ईसोल में वीजा नहीं लग रहे हैं, बट यू शुड नो द रिस्क। डन बेस नहीं करवाना आपने, डन बेस का कोई फायदा नहीं है। अपनी प्रोफाइल को खुद बिल्ड करें, वीजा मिलेगा, आपको मिल भी सकता है। प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर 60-40 की, अगर आपने जस्टिफाई अपने आपको अच्छा कर लिया। अब अगर मैं ऐसी बच्चे की बात करूं जिसका ये केस है, अगर उसने वो रेफरेंस लेटर अपना दिया होता, कंपनी की वेबसाइट होती, कंपनी की ऑफिशियल डोमेन ईमेल होती, तो उसके साथ अगर ये लगाता तो इसको वीजा मिल सकता था। लेकिन चूंकि हम हैं जल्दबाजी में बहुत ज्यादा कि बस किसी तरह आप हमसे पैसे बताओ, पैसे कितने लोगे, पैसे बताओ, वीजा खरीदें। डोंट एवर ट्राई टू परचेज अ वीजा। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों को आगाह करना था कि ई सोल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर और हर जगह पर हो रहा है। ई सोल करने वाले कम लोग हैं, ई सोल को बेचने वाले ज्यादा लोग हैं। इस दोनों बातों में डिफरेंस है। ई सोल आपने खरीदना नहीं है, ई सोल आपने करवाना है। करवाने में यह कि अपनी प्रॉपर प्रोफाइल, जस्टिफिकेशन, हर चीज दें कि व्हाई डू यू नीड एन इंग्लिश सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ यूके इंस्टीट्यूट और दैट यू नीड टू ट्रेवल टू द यूके। ये चीजें आपको जस्टिफाई करने की जरूरत है कि आप आखिर ई सोल करने के लिए जा क्यों रहे हैं।
तो आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा और ईसोल खरीदना नहीं है। अल्लाह हाफिज।